हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फिफ्थ क्लास की साइंस का चैप्टर 2 और उसका हमने यहाँ तक पिछली वीडियो में पढ़ लिया था स्क्वायरल तक। और आज हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग इन एनिमल्स। ठीक है, अगर आपको हमारी पिछली वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में से लिंक उसका दिया हुआ है, वहाँ से उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रीथिंग इन एनिमल्स मतलब क्या है? एनिमल्स कैसे सांस लेते हैं, यानी कि जीवों में श्वसन। ठीक है, श्वसन भी बोलते हैं। ठीक है, श्वास लेना। तो जैसा कि देख पा रहे हैं हम, अ, तो यहाँ से हमें पढ़ना है ब्रीदिंग इन एनिमल्स। ऑल एनिमल नीड एनर्जी टू कीप देयर सिस्टम वर्किंग। कहता है सभी जीवों को अपने तंत्र को चलाने के लिए एनर्जी, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, टू गेट ऑल दिस एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दियर डेली एक्टिविटी। कह रहा है ये एनर्जी किस किस के लिए यूज़ करते हैं? वो डेली एक्टिविटीज़। और एनिमल नीड एनर्जी टू बर्न द फूड एंड विद इन देयर बॉडी। कहता है एनर्जी जो है, एनर्जी चाहिए, एनिमल्स को एनर्जी चाहिए होती है उनके जो बॉडी के अंदर फूड है उसको भी पचाने के लिए। ठीक है, अब देखो ज़रा, जैसा कि आप यहाँ पे एक रिएक्शन दी हुई है तो देखते हैं। कहता है डाइजेस्ट फूड, पचा हुआ खाना। जब हमने खाना खाया और उसमें ऑक्सीजन जब मिल जाएगी, ऑक्सीजन मिलने के बाद उस वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एनर्जी में। ठीक है, ऊर्जा। और रिलीज़ क्या होगी साथ में? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे सांस के द्वारा बाहर आ जाती है। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस, और सांस बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, यही इसमें लिखा हुआ है। जब एनिमल सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन लेते हैं और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट में। कहता है डिफरेंट एनिमल्स ब्रीथ इन डिफरेंट वे। अलग अलग एनिमल अलग अलग तरीके से सांस लेते हैं। ठीक है, तो कहता है ऑल बर्ड, मैमल्स एंड रेप्टाइल्स ब्रीथ विद लंग्स विद द हेल्प ऑफ लंग्स। कहता है सभी पक्षी हैं, स्तनधारी हैं या रेप्टाइल, तो रेप्टाइल है भाई जो रेंग कर चलने वाले जीव हैं। ठीक है, और इनको सरीसृप बोलते हैं। ठीक है, वो किससे सांस लेते हैं? लंग से। ह्यूमंस हैव पेयर ऑफ लंग इन द चेस्ट। कहता है इंसानों की चेस्ट में, छाती पे 2 लंग्स होते हैं। ठीक है, फिर कहता है वी ब्रीथ थ्रू आवर नोज। हम अपने नाक से सांस लेते हैं। वी ब्रीथ इन आवर लंग एक्सपेंड एंड फिल इन एयर। कहता है जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स में, फेफड़ों में वो फूल जाते हैं और उनमें हवा भर जाती है। द ऑक्सीजन ऑफ द एयर पास थ्रू द ब्लड। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस हवा, ऑक्सीजन हवा में जो प्रेजेंट होती है वो ब्लड में उन फेफड़ों के द्वारा ही जाती है। ठीक है, द ऑक्सीजन इज देन कैरिड थ्रू आउट द बॉडी। और इस तरीके से ऑक्सीजन हमारे बॉडी में ले जाई जाती है। ठीक है, तो अब देखें द कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड पासिस इनटू द लंग्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है खाना पचने के बाद, वो खून से होते हुए लंग्स में आ जाती है एंड इज ब्रीथ आउट थ्रू द नोज एज चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। कहता है कार्बन डाइऑक्साइड जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो नाक के द्वारा बाहर आ जाती है और हमारी जो चेस्ट है, छाती है, सिकुड़ जाती है। ठीक है, फिर कहता है थ्रू गिल्स, गिल्स के द्वारा, गलफड़ों के द्वारा सांस लेते हैं जो। कहता है फिश, टैडपोल, प्राउंस एंड मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ थ्रू दियर गिल्स। कहता है मछली हो गया, टैडपोल मेंढक का बच्चा हो गया, प्राउन केकड़े वगैरह, ये सब, और जैसे कि एक्वेटिक जीव ज़्यादातर अपने गलफड़ों से सांस लेते हैं। और दे टेक
वाटर थ्रू देयर माउथ, वो अपने माउथ से सांस लेते हैं। दिस वाटर गोज थ्रू द गिल स्लिट, कहता है ये पानी उनकी जो गलफड़ों में चले जाता है, गलफड़ों के जो छेद हैं उनमें चले जाता है। ठीक है। गिल्स हैव मैनी ब्लड वेजल्स, गिल्स में बहुत सारी ब्लड वेजल्स होती हैं, रक्त की धमनियाँ। एज वाटर पास थ्रू द आउट ऑफ स्लिट्स, और जैसे ही पानी इन इसकी दरारों में जाता है, ब्लड वेजल्स इन द गिल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर, और जो ब्लड वेजल्स हैं वो गिल से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं जो पानी में घुली होती है। ठीक है। एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एज चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, और जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देती है और चेस्ट है हमारी उनकी सिकुड़ जाती। भाई पानी में जो है ऑक्सीजन घुली होती है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए पानी का अगर हम केमिकल नेम बताएं तो उसको हम बोलेंगे H2O। ठीक है, H2O। तो O इसमें ऑक्सीजन होता है और H होता है हाइड्रोजन। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। थ्रू द बॉडी सरफेस एंड मॉइस्ट स्किन, कहता है एनिमल्स लाइक फ्रॉग एंड सैलमेंडर ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन व्हेन दे आर इन वाटर। कहता है एनिमल और फ्रॉग और सैलमेंडर, सैलमेंडर भाई चिपकली जैसा एक जीव होता है और वो भी फ्रॉग की तरह सांस लेता है मॉइस्ट स्किन से जब वो पानी में होते हैं। ऑन लैंड दे ब्रीथ थ्रू दियर लंग्स, और जब धरती पे वो आ जाते हैं वो लंग्स से सांस लेते हैं। एंड अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू मॉइस्ट स्किन, जो केंचुआ होता है वो अपनी नमी वाली त्वचा से सांस लेता है। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव जैसे कि अमीबा एंड पैरामीशियम ब्रीथ थ्रू दियर बॉडी सरफेस। भाई छोटे छोटे जीव होते हैं अमीबा और पैरामीशियम जो कि किससे सांस लेते हैं, अपने बॉडी सरफेस से। ठीक है। नेक्स्ट में आया है भाई थ्रू एयर होल्स। ठीक है, मतलब बॉडी पर छोटे छोटे होल्स होते हैं उनसे सांस लेते हैं। इंसेक्ट लाइक कॉकरोच, ग्रास ओपर एंड टाइनी फ्लाइज ब्रीथ थ्रू स्मॉल ओपनिंग ऑन द बोथ साइड ऑफ देयर बॉडीज कॉल्ड स्पायरिकल। कहता है कीड़े जैसे कि कॉकरोच है, टिड्डा है और छोटी मोटी मक्खियाँ हैं, और ये किससे इनकी बॉडी के दोनों तरफ छोटी छोटी ओपनिंग होते हैं, होल्स होते हैं, उन्हें स्पायरिकल्स बोलते हैं। स्पायरिकल्स लीड टू एयर ट्यूब विच सप्लाई ऑक्सीजन टू द इट पार्ट ऑफ बॉडी। स्पायरिकल हैं भाई एयर ट्यूब्स होती हैं जो कि ऑक्सीजन उनके शरीर के अंदर तक पहुंचाती हैं। ठीक है। फिर कहता है मूवमेंट इन एनिमल्स। ठीक है, तो यहाँ पर तक हमारा ब्रीथिंग ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं मूवमेंट इन एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स कैसे मूव करते हैं। ठीक है, तो देखें ज़रा। द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड लोकोमोशन। ठीक है भाई, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने को जीवों के लोकोमोशन बोलते हैं। लोकोमोशन को वैसे हरकत बोलते हैं, हरकत। ठीक है। एनिमल्स मूव वन प्लेस टू अदर इन ऑर्डर टू, एनिमल एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं क्यों? सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, भाई पानी और खाने की तलाश में। प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम प्रीडेटर्स, अपने जो उनके हिंसक जीव हैं जो उन्हें मार सकते हैं उनसे बचने के लिए। और कहता फाइंड शेल्टर एंड ब्रीदिंग प्लेसेस, अपने लिए रहने का स्थान और उनके जो आसानी से सांस ले सकें। तो इन जगह के कारण जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जीव जाते हैं। ठीक है। फिर कहता है मूवमेंट ऑफ एनिमल्स इन लिविंग इन वाटर, पानी में रहने वाले जीवों के लिए कैसे वो मूवमेंट करते हैं। मैनी एनिमल्स मूव इन वाटर, कहते हैं बहुत से जीव हैं जो पानी में ही मूव करते हैं। हाउएवर इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू मूव वाटर देन इन
एयर। कहता है पानी में जो मूव करना वो ज़्यादा ही क्या है, डिफ़िकल्ट होता है एज कम्पेयर टू एयर। इट इज़ बिकॉज वाटर इज़ थिकर देन एयर। भाई पानी आपको पता है हवा से मोटा होता है। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो पानी की डेंसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हवा। ठीक है, हवा में हम ज़्यादा तेज़ी से चल सकते हैं और पानी में थोड़ा हम स्लो स्पीड से ही जा पाएंगे। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे फिश यूज 3 टाइप ऑफ फिन इन फॉर स्विमिंग। कहता है फिश है 3 तरीके के जो उसके फिन है। फिन भाई फिश के साइड में जो लगे होते हैं ना पर, इस टाइप से उन्हें फिन्स बोलते हैं। ठीक है, तो द पेयर्ड फिन हेल्प देम टू मूव इन फॉरवर्ड वाटर। कहता है जो उनके साइड में होते हैं उनके फिन, जो उसके पर होते हैं मछली के पंख, वो उसको आगे जाने में मदद करते हैं। एंड द अनपेयर्ड फिन हेल्प देम टू कीप द बैलेंस। और जो अनपेयर्ड होता है मतलब उसकी ऊपर भी होता है एक मछली के, ठीक है, वो भी क्या उसको बैलेंस बनाए रखने में हेल्प करता है। द टेल ऑफ फिन हेल्प देम टू चेंजिंग डायरेक्शन। जो मछली की पूंछ है वो उसकी डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती है। अ फिश हैज़ लॉन्ग एंड थिन बॉडी विच इज़ पॉइंटेड एट बोथ एंड। मछली की जो बॉडी है लंबी और थोड़ी थिन पतली होती है और जो कि दोनों तरफ से पॉइंटेड होती है, मतलब इस टाइप से होती है ना मछली, यहाँ से भी पॉइंटेड है, यहाँ से पॉइंटेड है। ठीक है, तो उसकी बातें हो रही हैं। ठीक है, फिर कहता है फ्रॉग यूज वेब्ड फीट टू स्विम। जो फ्रॉग है अपने जालीदार पैरों का इस्तेमाल करता है तैरने के लिए। विद देयर स्ट्रॉन्ग हिंड लेग्स। कहता है जो उसकी पिछली लेग है वो जंप करने के लिए हेल्प करता है, जंप करने में उनका मदद लेता है। एंड फ्रंट लेग्स आर शॉर्टर देन हाइंड लेग्स। उसकी जो आगे वाली लेग हैं छोटी होती हैं पिछली लेगों से। फिर कहता है टर्टल हैव 4 पैडल लाइक लेग्स कॉल्ड फ्लिपर्स। कहता है जो कछुआ है उसके 4 पैडल जैसे पैर होते हैं जिन्हें फ्लिपर्स बोलते हैं। विच हेल्प देम टू पुश वाटर एंड स्विम। जो उनको पानी में चलने में और तैरने में हेल्प करते हैं। ठीक है, मैनी बर्ड स्विम एज वेल। बहुत सारे बर्ड हैं तैर भी सकते हैं। ए पेंगुइन कैन नॉट फ्लाई। पेंगुइन है उड़ नहीं सकता। इट यूजेस बैक लेग्स टू वॉक ऑन लैंड। वो अपनी पिछली लेगों का इस्तेमाल चलने के लिए करता है धरती पर। एंड हैज़ 2 फ्लिपर लुक लाइक शॉर्ट विंग। और उसके 2 फ्लिपर होते हैं, पंख होते हैं जिनको वो छोटे परों को यूज़ करता है। एंड इनको क्या स्विम करने में यूज करता है। ठीक है, वैन वाटर टू कैच फिश। और फिश को पकड़ने के लिए वो तैरता है जब। ठीक है, फिर फिर आता है वाटर बर्ड लाइक स्टॉक एंड क्रेन हैव लॉन्ग थिन लेग्स एंड यूजफुल फॉर वेडिंग इन वाटर। कहता है कुछ स्टॉक और ये क्रेन जैसे सारस जैसे ये कुछ पक्षी हैं जिनकी टांगे पतली होती हैं और उनको पानी में चलने में मदद करती हैं। ठीक है, फिर कहता है मूवमेंट ऑफ बर्ड्स। पक्षियों का कैसे मूवमेंट होता है। बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई एंड लेग्स टू वॉक। कहता है बर्ड्स की जो है विंग्स होते हैं उड़ने के लिए और पैर होते हैं चलने के लिए। द फोर दियर फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। उनके जो हाथ हैं आगे वाले वो पंखों में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड दे आर एबल टू इजीली फ्लाई
एज देयर बॉडी आर वेरी लाइट। कहता है वो आसानी से उड़ सकते हैं क्योंकि उनकी बॉडी बहुत हल्की होती है। बर्ड्स बोन आर होलो विच मेक इट लाइट। कहता है जो बर्ड है उसकी हड्डियाँ खोखली होती हैं जो उसको वेट को कम करती हैं, मतलब उसका वेट कम रहता है जिस वजह से। इट विंग्स आर मेड अप बाय स्ट्रॉन्ग मसल्स दैट हेल्प बर्ड टू फ्लैप द विंग्स। कहता है जो इसकी मसल्स हैं बर्ड की वो स्ट्रॉन्ग होती हैं जो उसको आसानी से उड़ने में हेल्प करती हैं। ठीक है। द feather ऑन द विंग्स टेल ऑल्सो हेल्प इन फ्लाइंग। जो feather हैं पंख हैं वो भी उसको उड़ने में हेल्प करते हैं। द टेल feather हेल्प इन चेंजिंग द डायरेक्शन while फ्लाइंग। कहता है जो पूंछ है पक्षी की वो उसको डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करता है। ईमू कीवी ऑस्ट्रिच आर फ्लाइटलेस बर्ड विद वीक विंग्स। कहता है कीवी और ऑस्ट्रिच ये फ्लाइटलेस बर्ड हैं क्योंकि इनके पंख कमज़ोर होते हैं और इनका वजन ज़्यादा होता है, इस वजह से ये उड़ नहीं सकते। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम मूवमेंट ऑफ इंसेक्ट। ठीक है।